महिला के पास क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और उसको स्वयं को भी पता है कि ये मेरे पास क्वालिटीज़ हैं, परंतु उसके अंदर एक झिझक है, एक डर है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जिस वजह से उसके अंदर एक कुंठा बैठ जाती है, एक डिप्रेशन बैठ जाता है कि मैं अपनी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रही, जबकि मेरे पास क्वालिटीज़ सामने वाले से ज़्यादा है। तो क्या ध्यान इसमें उसको मदद करेगा? आपने जो सबसे पहली बात कही कि ये समाज पुरुष प्रधान है, यानी कि वी आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये इस युग में ही नहीं, अनेकों युगों से यही एक कंडीशनिंग हम सब के, ये मानव जाति के मन में बैठ चुका है। ये एक बिलीफ सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग बैठ चुका है कि पुरुष ज्यादा है, स्त्री कम है। तो ये जो अगर एक स्त्री ऐसी महसूस कर रही है, वो उनका पर्सनली कोई चैलेंज नहीं है। ये पूरा हमारा समाज का मास प्रोग्रामिंग हो चुका है कि स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा है। तो सबसे पहले ध्यान में आने के पहले भी जब हम जीवन को देखना शुरू करते हैं, आप ये रियलाइज करोगे आपको कि आपके अंदर ये एक विश्वास ऊर्जा है। आप भले जितना ही अपने आप को ग्रोथ ओरिएंटेड मानते हो कि वो ग्रो होना चाहती है, दो चीजें आपके सामने एक शंका बन के आ रही है। एक कि जो युगों युगों से जो सोसाइटी का कंडीशनिंग बना हुआ है कि स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा है, वो एक विश्वास ऊर्जा आपके जीवन पर हावी है, आपके माइंड के पैटर्न्स पर एक हावी है। दूसरा कि मैं नहीं कर सकूंगी, जितना विश्वास आपके अंदर है कि आप प्रगति चाहते हैं अपनी जिंदगी में ही, उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि एक संकल्प है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उससे अधिक गुना ज्यादा आपका विकल्प है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो आप ही आपके दुश्मन बन गए। इसमें समाज जो भी कहे, हम अपने ही स्वयं के दुश्मन बन जाते हैं। गांधी जी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। जो बदलाव आप दुनिया में, सृष्टि में देखना चाहते हो, आप स्वयं वो बदलाव बने। तो जब ध्यान में हम आते हैं तो सबसे पहले ये बातें समझने की ऊर्जा हमें मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं, भेड़ चाल में यही है सत्य को नहीं मान रहे। तो ध्यान में हमारी जागरूकता बढ़ती है, बिकॉज ऊर्जा बढ़ रही है। अगर पूरा समाज एक फ्रीक्वेंसी पे जी रहा है, ध्यान में आपने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से हटा के अपनी ऊर्जा बढ़ाई। आपने इस लेवल पे नहीं, एक और कदम ऊपर, सीढ़ी के एक कदम ऊपर बढ़ के आपने देखा, अच्छा ऐसे है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है, सब जानते हैं, बट वो उसको पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं कि इस अंधविश्वास को तोड़ने की क्षमता भी हमारे स्वयं के अंदर ही है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान में आते हैं, आपको ये कंडीशनिंग आपको समझ में आते हैं कि मेरे अंदर ये कंडीशनिंग है कि आपने, अगर आपके घर में आप भाई बहन भी है, कि कहीं ना कहीं पे माता पिता में जीवन जो आपके परवरिश में भी अंतर है। ये सिर्फ ये समाज का ही नहीं, समाज इतने गहरे रूप से ये मान चुका है कि उसके माता पिता प्रेम उतना ही करते हैं, बट परवरिश में कहीं ना कहीं पे अंतर आता है। तो सबसे पहले जब हम ध्यान में आते हैं, आप वो अंतर देखते हैं और ये उसको मानते नहीं है, आप उसको समझते हैं कि एक अंधविश्वास है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब आप और गहरे ध्यान में जाते हैं, जब आप अपनी साधना और बढ़ाते हैं, और जब आप स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, आप सज्जन सांगत्य करना शुरू करते हैं, आपको हर एक के अंदर आपके दर्पण दिखेंगे। आपकी हर एक रिश्ते आपको आपकी दर्पण दिखाएंगे। एक दर्पण के रूप में आपके अंदर के जो फीलिंग्स है, आपके आंतरिक जो भावनाएं हैं, वो आपको दिखाएंगे। आपको समझ में आएगा किस चीज़ों पे आपको डर आ रहा है, किन चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है। जब आप उसका जड़ समझना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली, जहां पर आप समझ रहे हो कि मैं प्रगति चाहती हूँ, आप उस सत्य के प्रति भी जागरूक होगे कि मैं समझती हूँ मैं काफी नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। आप समझोगे, बिकॉज ये जड़ रग रग में हमारे कंडीशनिंग हो रखी है कि आई एम नॉट इनफ, मुझे कुछ चीज की आवश्यकता है अपने आप को। इसलिए फेस क्रीम्स, ब्यूटी क्रीम्स, इसलिए बाहरी दिखावा पर इतना एम्फेसिस किया जाता है, बिकॉज ये कंडीशनिंग बन चुकी है सोसाइटी की। तो जो सेकंड स्टेज में जब आप ध्यान की साधना और बढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, आप केवल अपने आप को एक स्त्री के रूप में नहीं अपने आप को बांध के रखते हैं,
आप ये सत्य समझना शुरू करते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं पे अपनी वास्तविकता स्वयं खुद ही की है। तो जितने मेरे मन के अंदर प्रगति की इच्छा है, उतना ही विकल्प मेरे अंदर है कि मैं काफी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग सेल्फ लव कहते हैं, बट इसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना एक बहुत गहरा विज्ञान है। तो ध्यान में आने के बाद एक तीसरा फेज आता है। दूसरा फेज है कि आप समझ में आते हो, अच्छा मैंने ही ये कंडीशन अपने लिए किया है। तीसरा फेज, सच का सामना। बिकॉज धीरे 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 आप जागरूक होने लगे हो उस सत्य के प्रति कि मैं ही अपनी सृष्टि खुद कर रही हूँ। अपने सोच विचारों से आपने नेचुरली वो वाली एनर्जी से अपने लाइफ में वो सिचुएशंस अट्रैक्ट करना शुरू किया जहाँ पर आपकी उन्नति होगी, जरूर होगी। बिकॉज आपने खुद अपनी सोच विचार, बिकॉज अब धीरे धीरे ये परिवर्तन आया है। आपने समझा है कि समाज की कंडीशनिंग है जिसको आप तोड़ सकते हो। आप रियलाइज करते हो इस तोड़ने के लिए मैं ही एक बाधा हूँ, उसके ऊपर और आगे आप रियलाइज करते हो। तो नेचुरली वो वाली एनर्जी, तो आपकी एनर्जी की शिफ्ट होने लगी। जो नहीं हो सकता वाली एनर्जी अब धीरे धीरे बनने लगी। हाँ, मुमकिन है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है। पहले आप विश्वास भी नहीं कर सकते। धीरे 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 आपकी जागरूकता बढ़ती रहती है ध्यान में। और ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगति और स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम बुद्धा's वाइफ का पुस्तक पढ़ते हैं, हम वो ही रियलाइज करते हैं वो दुख में ही थी, बट दुख में उन्होंने सज्जन सांगति करना शुरू किया। हाय मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। उस दुख से जब वो ऊपर उठी और दूसरों की उन्होंने बातें सुनना शुरू किया, उन्होंने रियलाइज किया दुख सबकी जिंदगी में है। तो जो गौतम बुद्ध को हर दुख बाहर उनको उससे ऊपर उठने के लिए उन्होंने वो रास्ता चुना, सज्जन सांगति के रास्ते से हमने अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाया। तो इसीलिए हमें जितना महत्व ध्यान को देना है, उतना ही महत्व हमें सज्जन सांगति को भी देना है। और जब ये दोनों हम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा चीज़ है स्वाध्याय, वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। बिकॉज आप रियलाइज करते हो, आप वो वाले बुक्स पढ़ना शुरू करते हो जो आपको ये सत्य के प्रति ज्ञात देता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं अपने जीवन में जो चाहती वो मैं उसका निर्माण कर सकती हूँ। तो आपने उस वाली एनर्जी से वो सारे सिचुएशंस अपने प्रति अट्रैक्ट करना शुरू किया, जिसमें किसी पुरुष को प्रगति मिले ना मिले, आप जो चाहते हो ग्रोथ फॉर योर ओन सेल्फ, वो ज़रूर आप अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में।